न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र में कल से शुरू होगा बजट सेशन। मराठा और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित। संजय राउत ने डिप्टी सीएम पर कसा तंज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में कल से शुरू होगा बजट सेशन। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार यानी कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दरार की खबरें हैं, वहीं विपक्ष आरोपों में घिरे मंत्रियों धनंजय मुंडे और मनिका राव को कांटे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। इसी दिन फडणवीस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे। यह महायुति सरकार का पहला पूर्ण सत्र होगा, क्योंकि नागपुर में शीतकालीन सत्र मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने से पहले आयोजित किया गया था। पाटिल ने कहा कि बजट सत्र में महायुति सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वित्त मंत्री अजित पवार लाड़की बहन योजना का पूरा खर्च नहीं दिखा पाएंगे। घाटा बहुत बड़ा है और राज्य की आर्थिक स्थिति दिवालिया हो गई है। राज्य सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने, योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों से जुड़े मुद्दों पर बुरी तरह विफल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में जालना में 900 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना की जांच शुरू की, जिसे शिंदे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरू में वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बताकर रद्द कर दिया गया था। अगली खबर, मराठा और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के बयान पर एक बार फिर महाराष्ट्र में हलचल मचा दी है। असुद्दीन ओवैसी ने मुगल शासन में मंदिरों को तोड़े जाने वाले मामले पर बयान दिया और इसे केवल सरकार के इस्तेमाल किए जाने का एक एजेंडा भी बताया। साथ ही मराठा आरक्षण और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी कहते हैं, वे मीडिया में हर जगह कहते हैं कि 400 साल पहले एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। रिचर्ड एम ईटन ने अपनी पुस्तक टेम्पल डिसेक्रेशन में लिखा है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 1600 तक मुस्लिम शासन के दौरान 80 मंदिर नष्ट किए गए थे। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के आरक्षण संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि यह सच है कि मुगलों ने महाराष्ट्र में आकर शासन किया और विभिन्न मंदिरों को भी ध्वस्त किया। PM नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार मेरे मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, जिसमें बहुत सारे मराठा लोग शामिल हैं और यहां तक कि वे महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने भी सरकारी नौकरियों में मराठाओं को आरक्षण दिया है। अगली खबर, संजय राउत ने डिप्टी सीएम पर कसा तंज। शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी उद्धव ठाकरे के महाकुंभ न जाने पर सवाल उठा रहे हैं। उनके इस सवालों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। संजय राउत ने शिंदे पर तंज कसते हुए उनसे पूछा है कि हिंदूवादी नेता शिंदे जो सवाल वो उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं, क्या वही सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से पूछने की उनमें हिम्मत है? शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद राउत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, एकनाथ शिंदे कमाल की चीज है। खुद को हिंदूवादी कहने वाले उद्धव ठाकरे कुंभ क्यों नहीं गए, ये शिंदे का सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल उन्हें RSS प्रमुख मोहन भागवत से करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। क्या बीजेपी के बॉस हिंदू नहीं हैं? दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रयागराज में कुंभ स्नान न करने पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के हिंदू होने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए। ऐसे लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है। देश और दुनिया के 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन कुछ हिंदूवादी नेता वहां नहीं गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर महाकुंभ स्नान न करने को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे अब वीर सावरकर के विरोधियों के साथ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।